काफ़ी मामला तो हो सकते हैं इसके बीच में, जैसा वो बोलेंगे वैसा किया जा सकता है। ज़हीर का कहना है कि वो उनका ताल्लुक किसी गैंग या माफिया से नहीं है। उनके मामा पापा जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं। तो सोचने वाली बात है कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए और जो भी मामला है उसको सॉर्ट आउट करवाना चाहिए। एक तो ये मेरे नेबर की स्टोरी है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, इसकी फैमिली को जानता हूँ और डे 1 से लेके उसकी फैमिली जो है ना वो मुसलसल गलत बयानी कर रही है। वो पहले उन्होंने कहा कि जी हाँ हमारा वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ मस्जिद में, वो उन्होंने गलत बयानी की। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वैल्यू न्यूज़। मैं हूँ वजिया नजम। दुआ ज़ारा केस में एक नया मोड़ सामने है। दुआ ज़ारा उनके शौहर जिनका नाम ज़हीर है, उनका एक इंटरव्यू सामने है जिसमें उनका ये कहना है कि हमें अगवा नहीं किया गया, मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरा जीना मरना ज़हीर के साथ है। इससे पहले हम देख रहे थे कि दुआ के पेरेंट्स की तरफ से कहा जा रहा था कि दुआ को जो है वो किडनैप किया जा रहा है, बच्ची वापस घर आना चाहती है, लेकिन पुलिस और कोई माफिया जिनको नहीं आने देना चाहता। लेकिन बच्ची के बयान के बाद कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिबर्टी में, यहाँ पे आप लोगों से ये जानने के लिए कि उनको क्या लगता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि दुआ किडनैप नहीं हुई बल्कि खुद उसने घर से भागकर शादी किया और अब उसके वालिदैन को क्या करना चाहिए। तो आए चले मेरे साथ लोगों से बात करते हैं। अली हसन साहब, हमारा आज का टॉपिक भी दुआ ज़ारा और अभी दुआ ज़ारा और ज़हीर की पिक्चर लेके पोस्टर आप यहाँ पे मार्केट में घूम रहे हैं, क्या बच्ची के हक में बाहर निकले हैं? जी, मैं बच्ची के हक़ में निकला हूँ, बच्ची के वालिदैन के हक़ में निकला हूँ, अपने पाकिस्तान की कौम की बेटियों के हक़ में निकला हूँ मैं। तो मुझे बताएं कि बच्ची का तो खुद बयान सामने आ गया कि वो अपने शौहर के साथ बहुत खुश हैं, वो घर नहीं जाना चाहती, उनको खुश रहने दिया जाए। मेरी बात सुने, एक 14 साल बच्ची की क्या वो मतलब बयान देगी? पूरा थ्रेड होके बयान दे रही है। ये मैं नहीं कह रहा, आप अगर इस बात को नोट करें तो पूरा पाकिस्तान कह रहा है इस टाइम। आप कभी कमेंट नाजरीन के चेक करें, जाके अपने व्यूवरशिप के जो मतलब कमेंट सारे के सारे चेक करें, सब यही कह रहे हैं बच्ची थ्रेड होके बयान दिलवाए जा रहे हैं उनको। मुझे बताएं कोई कितना थ्रेट कर सकता है एक बच्ची को? एक बच्ची हंसी खुशी आज इंटरव्यू सामने आया, बैठी हुई है और हंस के बता रही है ज़हीर बहुत अच्छे हैं, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, बड़ा प्यार करते हैं मुझसे, बड़ा खुश रखा हुआ है मुझे। मेरी बहन, एक बच्ची एक कमरे के अंदर बैठाया गया, उसको पता नहीं क्या थ्रेड किया गया रहा है, क्या उसके पीछे माफिया है, क्या उसकी वीडियो शायद बनाई हो, क्या मामला, उसको मारने की धमकी दी गई हो। काफ़ी मामला तो हो सकते हैं इसके बीच में, जैसा वो बोलेंगे वैसा किया जा सकता है। ज़हीर का कहना है कि वो उनका ताल्लुक किसी गैंग या माफिया से नहीं है। उनके मामा पापा जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट रह चुके हैं। तो उनके घर में शरीफों की वो फैमिली है, ऐसा कोई मामला नहीं है, मोहब्बत है इसलिए वो निकाह किया और साथ रह रहे हैं। आपको क्या लगता है? कितनी मोहब्बत है इनकी, मुझे बताएं। सब सिंध कोर्ट इनको बार बार तलब कर ली, बार बार बुला रही थी, अभी तो आए ना। इससे पहले कि आप देखें, वो इन दिनों को पुलिस ढूंढती रही सिंध कोर्ट की, अदालतें कोई खेल है? जब अदालतें आपको बुलाती हैं, आपका हक नहीं बनता जाना। आप तो हीने अदालत कर रहे हैं, अभी इनके ऊपर तो हीने अदालत का भी नहीं केस चला इनके ऊपर, लेकिन वो तो हीने अदालत कर रहे हैं। 52 दिन पुलिस ढूंढ रही है और पुलिस का IG सिंध का कहना था, जब हमें पता चलता था कि फ़लानी जगह पर है, हम वहाँ पर जाके छापा मारते थे, तो इनको पहले ही पता चल जाता, हम छापा लगने लगा, पुलिस आने लगी, ये एक्सचेंज जगह छोड़ के दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मुझे बताएं कौन बताता था इनके अंदर की गेम में? कोई माफी ही हो सकता है जो हर इदारे में हर जगह मौजूद है। इसी बच्ची का कहना है कि मेरे माँ बाप मुझे माफ़ कर दें और हम दोनों को एक्सेप्ट कर लें। आपको क्या लगता है माँ बाप को ये करना चाहिए? ये मैं आपको बताऊं ये क्यों कहा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इस केस को दबाने के लिए कहा जा रहा है। मुझे बताएं इतने दिन ये दुआ ज़हरा और ज़हीर क्यों नहीं मीडिया के ऊपर आए? अब अचानक जब देखा उसके वालिदैन अभी प्रॉपर एहतजाज वगैरह कर रहे हैं, पूरी पाकिस्तान की अवाम, बल्कि पाकिस्तान की अवाम क्या पूरी दुनिया में जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो इस केस को समझ रहे हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब उनको ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई ना, तब उन्होंने माफिया के पीछे वो नहीं बयान दे रहे। मैं आपको बता दूं उनके पीछे माफिया जिनसे ये बयान दिलवा रहा है कि आप इस तरह करें, आप इस तरह करें, आप ये कहें। ये सिर्फ उनको केस को निचला दिखाने की बात की जा रही है, हकीकत में इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे बताइएगा कि दुआ ज़ारा केस में एक नया मोड़ सामने आया। आज बच्ची का जब बयान सामने आया तो उसका ये कहना है कि मैं अपने घर में खुश हूँ, मुझे खुश रहने दिया जाए। आपको क्या लगता है इतनी छोटी बच्ची इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है? देखिए वो ये तो प्रेशराइज़ किया जा रहा है शुरू दिन से, वो जो उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है और लग रहा है कि इतनी छोटी, आपको लगता है कि इतनी छोटी बच्ची जो है इस तरह के स्टेटमेंट पास कर सकती है? तो ज़रूर उस पर कोई प्रेशर डाला जा रहा है। जब आप एक एग्जांपल लेते हैं किसी बच्ची के सर पे, अगर आप किसी बच्ची के सर पे आप ज़बरदस्ती कोई करते हैं, मतलब उसको ज़बरदस्ती कोई चीज़ कहलवाने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली वो वही बोलेगी ना। तो ये मतलब सोचने वाली बात है कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए और जो भी मामला है उसको सॉर्ट आउट करवाना चाहिए। लेकिन बच्ची जितनी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, आज उसने जब बयान दिया, लड़के का भी यही कहना है कि मेरे पीछे कोई गैंग माफिया नहीं है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट सर्वेंट्स का बेटा हूँ, मेरी माँ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बाप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था। तो आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है इतना बड़ा माफिया और वो बच्ची के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? यार देखो,
कोई अपने से ओपिनियन बयान करना तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो किसी की बेटी का मसला है। और हम लोगों को ना, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं सिर्फ ये स्टेटमेंट पास करूँगी कि प्रेशराइज़ किया जा रहा है और वो एक दुनिया को एक नया एंगल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लड़के की साइड पे। तो मतलब इस पे गौर करना चाहिए हमें। और माँ बाप को जो है एक बच्ची से दूर कर दिया गया, और बच्ची बेचारी जो है वो भी छोटी है। इतनी छोटी बच्ची को क्या सेंस की क्या कहना है क्या नहीं कहना, उसे जो बुलवाया जा रहा है वो बोल रही है। आपको लगता है कि हमारे मुल्क में बच्चों की इज़्ज़त महफूज है अगर इसी तरह से ट्रेंड बनता गया कि बच्चियां घर से निकल के शादी कर रही हैं, या फिर और लोग पीछे से माफियाज जो हैं, गैंग्स उन्हें सपोर्ट करें, अगर ज़बरदस्ती भी हो रही है, तो क्या पाकिस्तान में लड़कियां महफूज रह सकेंगी? देखिए, मुझे तो आने वाला वक्त बहुत ज़्यादा जो है लम्हाए फ़िक्रिया लग रहा है। तो हमारी हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए, जो इस टाइम जो है बिल्कुल नहीं सोच रहे, बल्कि कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। और उनको क्या फ़र्क पड़े कि दुआ ज़हरा कौन है और दुआ ज़हरा के बाप कौन है या माँ कौन है, किसी को कोई कंसर्न नहीं है। सब अपने अपने जो है कुर्सियाँ खेल रहे हैं। तो वो जब उनका वो खेल ख़त्म हो जाएगा तो समझो पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। इरफान, मुझे बताइएगा कि दुआ ज़हरा केस में एक नया मोड़ आया। बच्ची ने आज सामने आके कहा है कि मैं और मेरे मियाँ एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, बड़े कॉन्फिडेंटली, और हमें एक दूसरे के साथ खुश रहने दिया जाए, हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया जाए। आपको लगता है एक छोटी सी बच्ची बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी माफिया के, कैमरा पे बैठ के इतनी बड़ी बात कर सकती है? देखें, ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो ये मेरे नेबर की स्टोरी है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ, इसकी फैमिली को जानता हूँ, और डे 1 से लेके उसकी फैमिली जो है ना, वो मुसलसल गलत बयानी कर रही है। वो पहले उन्होंने कहा कि जी हमारा वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ मस्जिद में, वो उन्होंने गलत बयानी की, और उन्होंने कहा कि वो लड़की जो है उसको किडनैप किया गया है। कुछ CCTV फुटेजेस सामने आई, उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा ये फुटेजेस भी जो हैं ये गलत हैं। उसके बाद फिर अब वो कह रहे हैं कि जी लड़की की जो एज है वो 18 साल से कम है, 16 साल है। वो कह रहे हैं हमारी शादी को 17 साल हुए। लड़की कह रही है मेरी एज 18 साल है। अगर तो उसकी एज वाकई 18 साल है तो फिर तो उसकी चॉइस है, वो जहाँ भी रहना चाहे, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहे या जहाँ भी। तो जाहिर सी बात है 18 साल का जो एक बंदा होता है, लड़की है या लड़का, काफ़ी मेच्योर होता है, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर सकता है। तो कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है जब इतने प्रोसेस से गुजरी है। तो इतने प्रोसेस से गुजरने के बाद कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है। अदरवाइज़ आप पहली वीडियो देखें तो उसमें कॉन्फिडेंट नहीं थी। अच्छा इरफान, मुझे ये बताइएगा कि बच्ची का ये कहना है कि मैं अपने माँ बाप से अपोलोजाइज़ करती हूँ अगर मैंने कुछ गलत किया, और वो मुझे और ज़हीर को एक्सेप्ट करना है। आपको लगता है अगर उसके पेरेंट्स उनको दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये मामला ख़त्म हो सकता है, मामला दब सकता है और सुलह सफाई से काम बेहतर हो सकता है? देखें, जो दरमियान का रास्ता है ना, वो यही है कि सुलह सफाई का रास्ता, मफामत का रास्ता। अगर तो सेटलमेंट हो जाती है तो फिर ये मामला यहीं पे रुक जाएगा। अगर नहीं होती तो फिर ये चलता रहेगा, और इसको ज़्यादा जो उठाया है सोशल मीडिया ने और मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाया है। अदरवाइज़ ऐसे कई केसेस होते हैं, एक ही वक्त में 3 केसेस हुए। आपको याद होगा 2 और लड़कियां जो कराची से आई थी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, उन लोगों ने, उन लड़कियों ने, एक मुल्तान में, एक शायद ओकाड़ा में, इसी तरह से कोर्ट मैरिज की थी। उनका मामला आपको नज़र नहीं आ रहा था आया, और सिर्फ यही मामला है जो इतना हाइप क्रिएट जिसने की है। हालांकि उनमें से भी एक लड़की मेरे ख्याल में अंडर एज थी। इरफान, मुझे बताएं कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा, इस तरह से बच्चियों को घर से निकल के कोर्ट मैरिज, फिर अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ बयान देना, तो इसमें पाकिस्तान की बदनामी है, और पाकिस्तान में क्या बच्चियाँ महफूज फील करेंगी? अब ख़तरनाक, बहुत ख़तरनाक ये ट्रेंड है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी जो है ये पेरेंट्स पे जाती है। अब देखो, लड़की जो है वो गेम खेलती रही, उसने दोस्तियाँ की, हालांकि पेरेंट्स को सब कुछ पता था, सारा पता था पेरेंट्स को। लड़की जब घर से गई है तब भी पता था, और उसके बाद फिर इन्होंने ये एक ड्रामा क्रिएट किया है। लेकिन इस चीज़ को अब पेरेंट्स का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो एक रविश चल पड़ी है, और इसी तरह से अगर सपोर्ट मिलती है, अदालती सपोर्ट मिलती है, मीडिया की सपोर्ट मिलती है, तो फिर उनको शय मिलेगी, ये मामलात और बढ़ेंगे। इरफान, मुझे ये बताइएगा, आप भी माशाल्लाह भी यंग हैं, 23-24 साल आपकी भी उम्र होगी, वो बच्चा भी 17 साल के, कभी वो अपनी बीवी को लाहौर में बैठा हुआ है लेके, कभी कराची में, कभी कहीं। इतना आसान होता है एक छोटे से बच्चे के लिए बगैर किसी पीछे बड़े की सपोर्ट के एक लड़की को लेके पूरे पाकिस्तान में घूमना? देखें, एक मुअम्मा तो है। मुअम्मा ये है कि 1.5 माह से वो गायब थे, ठीक है। पूरी स्टेट ऑफ पुलिस जो है ना, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, और एक हाईलाइट पे, लाइमलाइट पे इशू तो था ये। अब इसका है मामला ये कि मेरा ये ख्याल है, मेरा ये ज़ाती तौर पे मेरा भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसकी नोटिस लेना चाहिए, अज़ खुद नोटिस। ये बहुत हसास मामला है। इस पे आप कुछ ऐसे जिस तरह लोग कह रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स ने, बहुत से मीमर्स ने मीम्स भी बनाई,
लेकिन मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए और नोटिस लेकर इसकी तहकीकात करनी चाहिए। क्या ये जी बिल्कुल, तो लोगों की यहाँ पर राय आपने जानी है, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। वैल्यू न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो से बाखबर रह सकें।